फोन टेपिंग कांड के मुद्दे को लेकर सचिन पायलट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फोन टेपिंग कांड की जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए तथा जहां फ्रांस ने जांच बैठा दी है तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल है, यही सवाल कल पूछा कांग्रेस के साथियों ने कि भारत सरकार सिर्फ ये बता दे कि आपने सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के लिए पैसे दिए कि नहीं दिए। और जब वो कंपनी क्लेम करती है कि सिर्फ सॉवरेन गवर्नमेंट्स इसको एक्वायर कर सकती हैं, तो फिर बहुत कुछ कहने को बचा नहीं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, हम किसी बाहर के विदेशी कंपनी या किसी और के स्टेटमेंट पे क्यों जाएं? हमें अपने खुद के भारत सरकार के माध्यम से ही जांच का गठन करना चाहिए ताकि खुलासा हो। और ये मामला कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि ये जो नाम आए हैं ये अभी एक छोटी लिस्ट है, और भी लोग इसमें थे, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इस जांच को ना कराने का कोई कारण नहीं है भारत सरकार के पास। इसलिए हम लोग बार बार वो पूरे देश में, क्योंकि ये आम व्यक्ति की जो प्रिवेसी है, जो भारत सरकार संविधान ने हमको एक गारंटी किया है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है। और अगर हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कि जो प्रदेश सरकार को बोलना था सरकार ने स्पष्ट कर दिया सदन के अंदर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है जहाँ पर सीधा उंगली उठाई गई है केंद्र सरकार के ऊपर। तो आज मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या बोलती है। सिर्फ खड़े होकर केंद्र मंत्री बोल दे कि ये सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए किया गया है, वो नाकाफ़ी है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, ये तो स्थापित हो चुका है ना, इसमें तो कुछ कहने को बचा नहीं। इसकी जांच करवानी चाहिए और केंद्र सरकार मुझे लगता है चाहेगी कि मामले को। अब ये बोलना कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को उकसाकर एक दिन पहले रिलीज़ करा दिया, ये बात किसके गले उतरती है? राजस्थान के संदर्भ में जो भी इश्यूज़ हम लोगों ने रेज़ किए थे, आप सभी जानते हो, वो बहुत विस्तार से, बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने डिस्कशन किया। और लगातार सरकार और संगठन को बेहतर करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो AICC उठा रही है। हम सभी लोग केंद्रीय नेतृत्व के टच में भी हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो आवश्यक कदम उठाने हैं उसको AICC उठाने वाले हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए बन रहे हैं और इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। अब ये तो ये भी कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं वो देश के हित में हैं। अगर सबके हितों में तो लोग सड़कों पे क्यों हैं? महामारी के समय लोग सड़कों में बैठे हैं, सर्दी में, गर्मी में। तो ये अपना निर्णय थोप देना, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। बहुमत के आधार पर मनमानी करना, अपनी जिद पर अड़े रहना, विपक्ष को नकार देना, विपक्ष की आवाज़ को दबा देना, ये इस सरकार की खूबी है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो 425 सांसद कांग्रेस पार्टी के थे। उस समय भी विपक्ष को मान सम्मान मिलता था, चर्चा होती थी, संवाद होता था। लेकिन इस बार माहौल ऐसा बन गया है कि बहुमत के आधार पर आप अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखिएगा लोगों के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ है। मिसमैनेजमेंट, अड़ियल रवैया, किसानों की अनदेखी, बेरोजगारी और फिर ये प्रिवेसी के ऊपर जो अटैक हुआ है इस पेगासस स्कैंडल के बाद, ये सब लोगों का मन भर चुका है, सब बदलाव चाहते हैं और बहुत जल्द आप देखिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में और आम चुनाव में भी बदलाव होगा।